Students, today we have a lecture from Mathematics Part 2 Geometry. Maths 2 Geometry होती है. आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं और ज्योमेट्री को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एक ज्योमेट्री में होता है थ्योरम बेस्ड लेसन्स, जिसके अंदर थ्योरम्स या थ्योरम्स आती हैं, उसमें लेसन नंबर 1, 2, 3 आता है. और एक है नॉन थ्योरम बेस्ड लेसन. थ्योरम बेस्ड लेसन में से हम पहला लेसन अपना लेंगे और मैंने लेसन डिसाइड किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसकी मैं आपको बेसिक टेबल भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर चुका हूँ. ओके, प्रैक्टिस टेस्ट 5.1 से स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको पहली रूल अलजेब्रा में बता चुका हूँ कि जो भी एक्सरसाइज हम लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस एक्सरसाइज में कितने डिफरेंट टाइप के सम्स हैं, यानी कितने मेथड्स हैं. ऐसा हो सकता है एक मेथड के वहाँ पर 5 क्वेश्चन हो, तो हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर 5 सम्स नहीं लेने वाले हैं. हम उस मेथड का एक ही सम लेने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स. अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने से पहले थोड़ा सा आपको अगर बेस क्लियर हो तो वो मैं बेस क्लियर और कर दूं यहाँ पर. फॉर एग्जांपल, आप ग्राफ्स तो पढ़ चुके हैं, मैं वो ग्राफ्स करा चुका हूँ. प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई, माइनस वाई एक्सिस. ओके, ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -6. अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट. फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट मेरा इधर है, लेट इट बी ए, और एक मेरा पॉइंट इधर है, लेट इट बी बी. तो इसके जो बीच का डिस्टेंस है, ये आपको इस लेसन में फाइंड करना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको ये काम करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ द पॉइंट. अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स है टॉपिक, तो दिस ए इज कॉल्ड एज पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट को कहते हैं x1 y1. कोऑर्डिनेट x1 y1. और b इज माय पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2. बस ये पूरा लेसन इसी x1 y1 x2 y2 के अंदर चलता रहेगा. डिस्टेंस फार्मूले का जो पहली एक्सरसाइज का पहला सम आ रहा है, ये डिस्टेंस फार्मूला आप 9th में एज इट इज सेम टू सेम कर चुके हैं. वो मैं बेसिक फार्मूला आपको लिख देता हूँ. डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1, हम 4 क्वेश्चन का टारगेट बनाते हैं. टाइम मिला ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर जल्दी हो गया तो. पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स. तो वो पॉइंट्स क्या गिवन है मुझे? A 2, 3 और B गिवन है 4, 1. A 2, 3 और B 4, 1. तो A को लिखेंगे आप ऐसे 2, 3 और B है मेरा 4 और 1. तो 2, 3 यानी ये x1 y1 है, मैंने बताया ना. A कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 y1. और ये हो जाएगा मेरा x2 y2. ठीक, x1 y1, x2 y2. व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन? मैं यहाँ बता चुका हूँ नीचे आपको. ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. दिस इज माय डिस्टेंस फार्मूला. चलिए, अब x2 x1 सब ऊपर गिवन है रेडीमेड, देख के लिख दीजिए. व्हाट इज माय x2? 4. व्हाट इज माय x1? 2 का स्क्वायर. व्हाट इज माय y2? 1. ओके, एंड व्हाट इज माय y1? 3. ठीक है, उल्टा भी ले सकते हैं. मैंने इसको x1 y1 लिया है, इसको x2 y2. आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ये चेंज हो जाएगा लेकिन फाइनल आंसर राइट आएगा. 4 - 2, 2 का स्क्वायर. 1 - 3,
माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 8, ए भी आया √8। अब आप √8 पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, वरना इसका आंसर आएगा 2√2। अब यही एक बेसिक बात आ गई, हाउ, कैसे कैसे आएगा वो। तो उसके लिए आपने छोटी क्लास में फैक्टर्स आप निकालते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड से। 4 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर 3 टाइम 2 आ रहा है, 2 का पेयर बाहर और 1 2 अंदर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन। अब जो नेक्स्ट सम है और सारे सम है उसमें आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है जो यहाँ फर्स्ट सम में आ गया। मतलब जिसको ये फर्स्ट सम आया उसे ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न। ओके, आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसको हमें करना है। अब मैं 4 सम्स में सब में मैं ये अप्लाई करूँगा। एक सम तो ऐसा हम लेने वाले हैं जिसमें ये चीज़ आपको 4 टाइम्स अप्लाई करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2, ए गिवन है 1 - 3, बी गिवन है 2 - 5 और सी गिवन है -4 और 7। ठीक है, सो दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, अब फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही निकालना है, बट वी हैव 3 पॉइंट्स और 3 कोऑर्डिनेट्स। तो पहले ए बी का निकालना है, सेम मेथड, फिर बी सी का निकालना है, सेम मेथड, फिर ए सी का निकालना है, सेम मेथड। मतलब 3 टाइम्स करना है आपको। चलिए पहले ए बी, फिर अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला वही आएगा जो आता है 9th क्लास से ही, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम है सर, इसको हम लेंगे x1 y1 x2 y2, तो c का क्या होगा। तो फाइंड क्या कर रहे हैं, ए बी ना, तो c को छुपा दो। इस ए बी का आंसर सेम इस मेथड से निकालिए। ओके, और मैंने आपसे पहले कहा था आप x1 y1 x2 y2 रिवर्स कर सकते हैं, योर चॉइस। ओके, तो ये क्या आएगा, व्हाट इज माई x2। ओके, x2 इज माई 2 माइनस x1 इज 1 का स्क्वायर। व्हाट इज माई y2 -5, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये -3। आप जानते हैं जब 2 माइनस होते हैं तो प्लस बन जाता है। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, वरना एक माइनस ऑलरेडी था और एक माइनस और आया, तो इस माइनस में ऐसे प्लस करके डायरेक्ट होल स्क्वायर लगा दीजिए। गॉट इट और नॉट। नाउ अंडर रूट 2 - 1 1 का स्क्वायर, -5 + 3 -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, ए भी आया मेरा √5। कोई प्रॉब्लम। चलिए अब ए बी पे नहीं रुकना है, अब हमें बी सी भी निकालना है। तो जब बी सी निकालेंगे तो ए को छुपा दीजिए। जब आप बी सी फाइंड कर रहे हैं तो ए को छुपा दीजिए। अब इसको बोलो x1 y1, इसको x2 y2। ओके, एग्जाम में आप ऐसे हाइड कर सकते हैं इसे, ए को, और बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। चलिए अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज माई x2 -4। अब आप कहें सर मैं अगर 2 को ले लूँ या इसको x1 y1 इसको x2 y2, योर चॉइस। बोला ना, ले सकते हैं, इट्स ओके। -4 फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले वाला। अब ये +2 है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, +2 एक ही बार आके होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर। y2 मेरा y2 7 लिया है मैंने, -5, तो उस माइनस के यहाँ +5 का होल स्क्वायर। या तो आप यहाँ पर एक -5 लिखना ब्रैकेट डाल के, या ऑलरेडी माइनस था ना और एक और माइनस आ रहा है उसको आप ऐसे प्लस बना के 5 लिख के होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, -4 - 2 -6 का स्क्वायर,
और 7 और 5 12 का स्क्वायर। फिर वही बेसिक, मैंने एक टेबल दी थी आपको, बिल्कुल बेसिक टेबल, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। अगर वो सब बेसिक नहीं आता है तो वही सिली मिस्टेक इस टाइप के क्वेश्चन में आप करेंगे। इसलिए मैंने आपको वो बेसिक टेबल मई के मंथ में जो मैं आपसे व्हाट्सएप से कनेक्टेड था तो दे रहा था। नाउ -6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का भी स्क्वायर 36 होता है, बिकॉज माइनस का स्क्वायर -2 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस साइन। 12 का स्क्वायर 144, ओके। तो 36 और 144 180। तो आपका BC क्या आया 180। अब इसको 180 भी लिख सकते हैं, वरना इसी मेथड से इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6√5। कैसे आएगा मैंने आपको यहाँ एक बेसिक बता दिया है, क्वेश्चन मार्क बेसिक। जैसे यहाँ 8 को आपने सॉल्व किया है ऐसे 180 से करेंगे। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ये मैं आपको बार बार साइड से बताता रहूँगा। और जब जब सम में आएगा तब तक भी बेसिक चलता रहेगा, ओके। चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी। अब आपको AC का भी निकालना है, 3 टाइम्स करना है इसे, ओके। तो मैं इसे AC को कॉन्टिन्यूटी के लिए इधर ही कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली एक कॉन्टिन्यू हो जाए। BC के नीचे AC नज़र आएगा। नाउ AC निकाल रहे हैं, तो जब आप AC फाइंड करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन इस बार क्या करेंगे, AC फाइंड कर रहे हैं तो B को हाइड करना है आपको, इस B को छुपा देना है, B को, ओके। तो A और C की वैल्यू से आप करेंगे। तो A की वैल्यू मेरी x1 y1 है, C की वैल्यू मेरी x2 y2 है। या रिवर्स भी कर सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ। नाउ y2 क्या है, माई y2 इज 7 माइनस y1 क्या है -3। तो एक माइनस फॉर्मूले का और एक -3 आने वाला है, तो उस माइनस माइनस को ऐसे प्लस साइन डाल के 3 होल स्क्वायर कर दीजिए। कई मेथड होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ -5 -1 -4 -1 -5 का स्क्वायर, 7 और 3 10 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। तो AC क्या आया मेरा √125। वही बात, √125 को आप इस तरह से सॉल्व करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5√5। तो कोलिनियर के सम में मैंने क्या किया, पहले कोलिनियर के सम में मैंने विद द हेल्प ऑफ ABC पहले AB फाइंड किया, एक आंसर आया। फिर मैंने BC फाइंड किया, एक आंसर आया। फिर मैंने AC फाइंड किया, एक आंसर आया। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, अगर आप AB प्लस AC करें और वो BC के इक्वल आ जाए, मतलब इस 3 आंसर में से आप किसी 2 को प्लस करें और वो थर्ड के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। चलिए प्लस करते हैं। एक मेरा आंसर आया था ओनली √5 AB, एक मेरा आंसर आया AC 5√5। तो हाउ मच इट इज़ 1√5 और 5√5 6√5 इट इज़ इक्वल्स टू BC। तो आप अगर ये इक्वल आ रहा है, 2 का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है, तो आप कहेंगे गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना। पॉइंट्स लाई on the same line, okay। तो they are collinear, that's all। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, 4 टाइम करना है ये चीज़। अभी 3 बार की थी, अब इसमें 4 बार करना होगा, बट एक ही चीज़ है ना, रूल तो एक ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो 9th वाला ही चल रहा है ना अब तक। शो दैट द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स गिवन है Q, R, S आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप जानते हैं, इस टाइप से पैरेललोग्राम होता है।
पी क्यू आर एस गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, ओके। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी जगह है। तो आपको बताना है कि अब ये आपको शो करना है कि पैरेललोग्राम है। तो पैरेलल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है कि जो आपके अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो सिंपल सी बात है, पी क्यू आर एस 4 साइड्स हैं, तो पी क्यू का निकालो डिस्टेंस फार्मूला, क्यू आर का, एस आर का, एस पी का। अगर अपोजिट इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम है, वरना पैरेललोग्राम नहीं है। सारे इक्वल हैं तो स्क्वायर है, ओके। ट्राइंगल्स का भी केसेस आप इससे कर सकते हैं। ओके तो इस क्वेश्चन में हमें शो दैट करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पी क्यू आर एस मैंने थोड़ा बेसिक बताया, पी क्यू आर एस की वैल्यू हमें पता है, x1 y1 x2 y2। पी क्यू के लिए डिस्टेंस फार्मूला आंसर, क्यू आर के लिए डिस्टेंस फार्मूला आंसर, आर एस के लिए अगेन सेम यही डिस्टेंस फार्मूला आंसर, एंड देन पी एस के लिए भी। तो थोड़ा मैंने आपके लिए लिख दिया है, फिर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। पी क्यू जब निकालेंगे तो वही x2 और x1 और y1 और y2, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, सेम जो ऊपर चला रहा है। y2 क्या है मेरा 3 माइनस टू ना, अगेन माइनस तो प्लस डाल के 2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा क्या आपका 7 माइनस 2 5 स्क्वायर, 3 प्लस 2 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, इसका आंसर आएगा √50। अगर इसको आपको वर्टिकल अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना है कर सकते हैं, वरना √50 पे छोड़ दीजिए, इट्स ओके चलेगा। ऐसे ही आप क्यू आर का आंसर निकालेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम ठीक है ना। तो क्यू आर का आंसर क्या आएगा √32। अगेन जब आप आर एस निकालेंगे सेम मेथड से, ये होमवर्क है, तो इसका आंसर आएगा आपका √50। और जब आप पी एस फाइनली निकालेंगे, पी एस ओके, तो इस पी एस का आंसर आएगा आपका √32। तो 4 आंसर निकाले, एक मैंने और निकाल दिया, 3 आपके लिए होमवर्क है। फॉर्मूला सेम है, आराम से इसको देख के आप नोट करना। ये नहीं आए तो मुझे कॉल करेंगे। नाउ पी क्यू का जो आंसर आ रहा है वही आर एस का आंसर आ रहा है। इट मीन्स दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस है, और जो आंसर क्यू आर का आ रहा है √32 वही पी एस का आ रहा है √32। इसका मतलब क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस है। तो व्हेन अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड वाला, तो व्हेन अपोजिट साइड्स आर equal it is parallelogram. Got it? Fine. Now अब एक सम मैं और ले रहा हूँ इस एक्सरसाइज से, जो मेरा सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक्स्ट बुक में नंबर अलग है, तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक का जो नंबर हो आप देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ थोड़ी सी बात चेंज है कि आपको अब तक जितने आपने क्वेश्चन किए हैं इस सारे क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड किया है, डिस्टेंस। इस सम में डिस्टेंस LM गिवन है और L के कोऑर्डिनेट्स और M के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बट एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है X, यही आपको फाइंड करना है। तो फिर अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला LM इज इक्वल्स टू वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, LM कितना गिवन है 10, x2 क्या है मेरा 1 माइनस x1 क्या है मेरा x, रिवर्स भी लिख सकते हैं, मैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, आप x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों राइट है। तो डिपेंड करता है मैंने किसको x1 y1 माना है। प्लस व्हाट इज माय y2 15 and what is my y1
7 का स्क्वायर। तो अब इस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा बस। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अभी कर लें, नेक्स्ट स्टेप में कर लें, अभी कर लें तो बेटर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और ये पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करने में। तो ये आएगा सिर्फ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 7 गया 8 स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है ना, 8 का स्क्वायर 64। अब इसके दो मेथड हैं, एक ये भी है कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मैं ओपन करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके अलावा भी एक मेथड है, वो क्या है, 100 इधर है, 60, ये इजी मैं चीज़ बता रहा हूँ, 64 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नाउ 100 में से 64 गया, कितना बचा, 36 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन अब टेकिंग रूट करो, टेकिंग रूट, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 36 और रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से रूट कैंसल। रूट 36 क्या होता है, ओनली 6, 1 माइनस एक्स, यहाँ से x फाइंड करिए आप, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस के इधर जाके प्लस, 6 इधर आके माइनस का, तो x आपका आ रहा है -5, x क्या आ रहा है आपका -5। अब चूंकि स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ सिंपल वाले मेथड की कैलकुलेशन लेके यहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूँ। जब आप रूट टेकिंग बोथ द साइड लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर -5 आ रहा है। और जब आप यहाँ -6 लेंगे तो ये आंसर आपका आएगा +7, जब यहाँ पर -6 लेंगे तो +7 भी आंसर आएगा। ओके, अब +6 लिया था वहाँ, अब इस बार लेंगे -6, 1 माइनस एक्स, तो वही x इधर जाएगा, -x इधर आके +x। ओके, 1 ऐसे ही रहेगा, -6 उधर जाके +6, इसलिए एक x का आंसर आएगा 7, इसलिए इसके x के आंसर आ रहा है -5 एंड 7। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज। बट आप चारों क्वेश्चन को ध्यान से करें, अच्छे से करें और अपने डाउट्स निकालें, होमवर्क करें और फिर मुझसे प्रॉब्लम पूछेंगे। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। थैंक यू।